आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़ में हूँ मोहम्मद आसिफ। आज हम बात करेंगे जेडीयू को लेकर के। हमारे साथ हैं अभी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद। तो इनसे हम बात करेंगे कि जेडीयू में जो लगातार अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है चेंज हो रहा है, तो इसको लेकर के क्या कुछ आपका कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जेडीयू को अपने नेताओं पर विश्वास ही नहीं है और जिस तरह से नीतीश कुमार से लेकर के आरसीपी सिंह से लेकर के ललन सिंह तक 1 साल में 3 अध्यक्ष बने हैं, उसी तरह से नीतीश कुमार जी ने 1 साल में 4 बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इस तरह की राजनीति हो रही है और नीतीश कुमार दबाव में पूरी तरह से हैं और जिस तरह की राजनीति आज जनता दल यू में हो रही है, ये जनता के हित में नहीं है, ये समाजवाद के हित में नहीं है। इन्होंने अपने विचारों का परित्याग कर दिया है, पूरी तरह से जनता दल यू को भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ जोड़ने का काम किया, जिसके कारण आज ये स्थिति पैदा हुई है। वो कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुश करने के लिए अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलते हैं, कभी नेताओं को खुश करने के लिए स्वयं अध्यक्ष पद छोड़ते हैं, कभी नेताओं को खुश करने के लिए किसी को पार्टी से निकाल देते हैं। दरअसल इनको अब अपने नेतृत्व पर विश्वास नहीं रहा। इनका नेतृत्व पूरी तरह से कमज़ोर हो गया है, लाचार हो गया है, बेबस हो गया है। ये दूसरे पर निर्भर करने वाले पैरासाइट मुख्यमंत्री हो गए हैं, जिसके कारण आज ये इस तरह की स्थिति जनता दल यू में देखने को मिल रही है। साथ ही अभी एनडीए गठबंधन में सरकार है बिहार का, और लेकिन बीजेपी के नेताओं के तरफ से लगातार ये बयान आ रहा है कि हम गठबंधन में रहते हुए काम नहीं कर पा रहे हैं सही से। तो इसको लेकर के कैसे आप देखते हैं? ये तो अब भारतीय जनता पार्टी को फैसला लेना चाहिए कि अब उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। जिस तरह से चोर दरवाजे से सरकार बनी है, जिस तरह से मत का हरण करके मैंडेट को किसी तरह से हासिल करने का काम जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया और दोनों ने कुर्सी के खेल में एक दूसरे के साथ मदद की और एक दूसरे को फ़ायदा के लिए एक दूसरे के साथ गलबहिया की। अब ये स्थिति आ गई है कि दोनों एक दूसरे को लूट में हिस्सेदार बनाना नहीं चाह रहे हैं, जिसके कारण ये स्थिति हो गई है। सबसे बड़ी विडंबना ये है, इनके मंत्री ही आरोप लगाते हैं कि हमको प्रधान सचिव काम नहीं करने दे रहे हैं। इनके पार्टनर विधायक आरोप लगाते हैं कि बिहार में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का एक व्यापार बन गया है और इस पर मुख्यमंत्री पूरी तरह से मौन धारण किए हुए हैं। आखिर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आज ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि हमको काम करने नहीं दिया जा रहा? कहीं ना कहीं ये सरकार अपने स्वार्थ में इस तरह का हरकत कर रही है, जिसके कारण आज ये स्थिति पनप गई है। ये स्थिति नूरा कुश्ती का खेल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के द्वारा स्वार्थ की राजनीति में की जा रही है। तो ये जो सरकार है अभी दोनों तरफ से खींचातानी है, तो क्या आपके तरफ से तो आरोप लगाया जा रहा है कि ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, तो इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, मेरे तरफ से आरोप नहीं है, ये जनता ने विश्वास किया था श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व पर। आपने देखा होगा कि पहली बार बिहार के चुनाव में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ने एक 32 साल के नौजवान को रोकने के लिए किस तरह से हाथ मिलाने का काम किया। लेकिन बिहार की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर विश्वास करके सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को बनाने का काम किया, महागठबंधन को बहुमत के करीब लाने का काम किया। अगर जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी ने अपने पदाधिकारियों के माध्यम से मत हरण करने का काम नहीं किया होता और चोरी से सरकार नहीं बनाया होता, तो आज परिस्थिति दूसरी होती। ये सरकार आप देख रहे हैं कि मुकेश सहनी अलग राग अलाप रहे हैं, मांझी जी अलग राग अलाप रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग बात कह रहे हैं, जनता दल यू के लोग अलग बात कह रहे हैं, एक दूसरे में सामंजस्य नहीं है। तो ये इशारा करता है कि कहीं ना कहीं कि अब ये सरकार ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। इस सरकार को जाना ही होगा, क्योंकि गिरी हुई सरकार को अब गिराने की आवश्यकता नहीं है। समय आने पर ये स्वयं अपने कारणों से गिर जाएगी। और इसके साथ ही देखा जाए तो गठबंधन के साथ है और विकास कार्य क्या बाधा बन रही है, और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ से जो है बहुत सारे राहत सामग्री हटा लिए गए हैं। तो इसको देखते हुए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार में विकास तो पूरी तरह से अवरुद्ध है।
हाँ, विकास हो रहा है, मंत्रियों का विकास हो रहा है, जो नेता हैं सत्तारूढ़ दल के उनका, और कहीं ना कहीं विकास हो रहा है अपराधियों का और पुलिस का, जिसके कारण आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी यह कहने को मजबूर है कि बिहार में पुलिस का राज चल रहा है। पुलिस राज का मतलब आतंक का राज। आतंक राज में आम जनता का जीना दुभर हो गया है। जो राजनीतिक दल के नेता और कार्यकर्ता उनकी लगातार हत्या हो रही है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पूरा उत्तर बिहार बाढ़ के आगोश में डूबा हुआ है, लेकिन सरकार उनको राहत सामग्री पहुंचाने की जगह अब ये कहती है कि बाढ़ कहीं है ही नहीं है। ऑन रिकॉर्ड ये बात माननीय जो मंत्री हैं वो कहते हैं कि बिहार में बाढ़ की स्थिति कहीं नहीं है, जबकि बेतिया से लेकर के कोसी इलाके तक के लोग डूबे हुए हैं, और जहां लोग डूबे हुए हैं उनकी स्थिति अब वर्णन करने से भी नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं सरकार अपने जो ऐब है उसको छुपाने के लिए राहत सामग्रियों को वापस करने का काम किया और लोगों के बीच ये प्रचारित कर रही है कि बाढ़ की स्थिति कहीं नहीं है, जबकि बाढ़ में लोग जिस तरह से अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं ये वर्णन नहीं किया जा सकता। आंखों में आंसू आ जाएगा अगर आप उन इलाकों के लोगों के बातों को सुनेंगे तब। ये स्थिति है। नीतीश जी को अब लोगों के आंखों के आंसू से मतलब नहीं है। नीतीश जी को मतलब है सिर्फ सत्ता 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 में बने रहने से, जिसके कारण आज ये स्थिति बिहार में हो गई है। विकास अवरुद्ध है, बाढ़ में लोग डूबे हुए हैं, उन तक राहत सामग्री नहीं है। मंत्री ये कहते हैं कि बिहार में बाढ़ की स्थिति नहीं है। ये कहीं ना कहीं सरकार के फेल होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। 15-16 वर्षों में इसका सटीक उपाय लगाया जा सकता था। 16 वर्षों की सरकार सिर्फ कागज़ पर चल रही है, उसके अलावा ज़मीन पर कहीं नहीं है, जनता के बीच में कहीं नहीं है, जनता के हित में नहीं है। इसलिए बिहार की जनता ने फैसला ले लिया है कि इस सरकार के खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सदन से लेकर के सड़क तक जो संघर्ष का आह्वान किया है, उसमें आपने देखा होगा कि पिछले 18 और 19 जुलाई को जो महंगाई के खिलाफ आंदोलन हुआ था, उसमें राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ आम आवाम ने भी बड़ी संख्या में आकर के आंदोलन में साथ देने का काम किया। सरकार के खिलाफ आम जनता का गुस्सा है। ये गुस्सा कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुश्किल हालात खड़ा कर देगी। नीतीश कुमार जी सिर्फ एक अन्य मार्ग ही बिहार नहीं है। बिहार के गांव में जाइए, सड़कों पर देखिए किस तरह से हाहाकार की स्थिति है। इसके निदान के लिए आप कोई बेहतर उपाय कीजिए, अन्यथा बिहार की जनता आपका उपाय करना जानती है। चलिए, इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद।